ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। बड़ी खबर आ रही है, एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में संघर्ष विराम तोड़ा गया पाकिस्तान की तरफ से और सेना अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सीमा पर इस वक्त भारी गोलाबारी चल रही है। तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में संघर्ष विराम तोड़ा गया। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान को इस वक्त मुंहतोड़ जवाब दे रही है और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एलओसी पर जबरदस्त और भारी गोलाबारी का दौर इस वक्त चल रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि एलओसी पर एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है और कब से ये गोलाबारी चल रही है? देखिए, ये आज देर शाम जो सेना के फोर्स है तूतमार गली में, जो कि हंदवाड़ा सेक्टर पड़ता है, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में भारतीय सेना भी लगातार उन पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बना रही है जहाँ से भारतीय इलाके में फायरिंग हो रही है। तकरीबन 1.5 घंटे तक भारी जो गोलाबारी है इस इलाके में हुई है, लेकिन किसी जान माल के नुकसान की खबर जो है हमारे साइड से तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कई पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है, उनको नष्ट किया गया, उसको नुकसान पहुंचा है, इस बात पर जानकारी आ रही है। सेना के बयान, इस पूरी घटना पे उसका इंतजार है कि सेना की तरफ से क्या बयान आता है, लेकिन अभी भी थोड़ी देर में रुक कर जो गोलीबारी की आवाज है पूरे नौगाम सेक्टर में सुनाई दे रही है, जो कि पाकिस्तान के साइड की लीपा वैली के सामने पड़ता है, जहां पे ये गोलीबारी तकरीबन 1.5 घंटे तक होती रही, जिसके बाद थोड़ी देर खामोशी रहने के बाद अभी भी रुक कर फायरिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का तब रौद्र रूप देखने को मिला जब कटान की वजह से कई घर नदी में समा गए। एक घर के गिरने का डरावना वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें ऐसी कि जिसे देखकर दिल दहल जाए। पलक झपकते ही आशियाने ने जल समाधि ले ली। बेबस लोगों की आंखों के सामने ही देखते देखते पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, इस गांव के कुल 10 घर नदी की लहरों में समा चुके हैं। तस्वीरों को देख ऐसा लगा मानो उग्र नदी पूरे गांव का नामो निशान मिटा देने पर आमादा हो। इस वीडियो में एक चीज गौर करने वाली है, घर गिरा, सब कुछ बह गया, लेकिन छत पर लगा तिरंगा पूरी शान के साथ लहराता रहा। हर साल देखा जाता है कि जुलाई अगस्त तक बाढ़ बारिश का कहर थम जाता है, लेकिन इस साल सितंबर खत्म होने को है। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार करीब हैं, लेकिन बाढ़ बारिश का कहर नहीं थम रहा है। ये यूपी के कुशीनगर में बाढ़ की विनाशलीला की तस्वीर है। जिन रास्तों पर यह मोटरसाइकिल फर्राटा भरती थी, उन्हीं रास्तों से इन्हें नाव के जरिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कुशीनगर की तमकुही राज तहसील के दर्जनों गांव में नेपाल से बहने वाली नारायणी नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग अपने जरूरी सामान को कंधे पर लादकर रिश्तेदारों के यहां जाते हुए नजर आए, ताकि जिंदगी के साथ साथ सामान भी सुरक्षित रहे। मध्य प्रदेश के सीहोर में 14 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर बुधनी रेलवे स्टेशन के पास बने एक पार्क में निकला। इसके बाल निकालते। अजगर इतना बड़ा था कि अजगर को पकड़ने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए। किसी ने अजगर का मुंह पकड़ा तो किसी ने अजगर की पूंछ। जब 5-6 लोगों ने पकड़ा तब जाकर अजगर का रेस्क्यू किया जा सका। हालांकि रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति को अजगर ने काट भी लिया। उत्तर प्रदेश के बस्ती में आग का जबरदस्त तांडव देखने को मिला है, जब एक घर में रखे सिलेंडर में अचानक एक के बाद एक आग लगने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लगातार 5 धमाके लग गई है यहाँ। ऐसे कुल 7 सिलेंडर एक घर में फट गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लग गई है यहाँ। आग की ऐसी लपटें जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा गया। आग मिठाई की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जैसे ही आग लगी सिलेंडर फटने लगी। लग गई है यहाँ।
परिवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर का एक भी सामान वो बचा नहीं पाए। सब कुछ जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं यूपी के बस्ती में एक महिला अपने पति की बेवफाई से इस कदर परेशान हो गई कि पति को परदेश से बुलाने के लिए उसने अजब गजब तरकीब ढूंढ निकाली और अब पूरे इलाके में उसकी चर्चा हो रही है। दरअसल परसा दमैया गांव की रहने वाली महिला ललिता उपाध्याय ने डायल 112 को घर में चोरी की सूचना दी। अफवाहों के बीच जैसे ही पुलिस को चोरी की जानकारी हुई तो थाना प्रभारी विजय दुबे खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और घंटों की छानबीन की, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को शक हुआ तो ललिता से कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस सारा माजरा समझ गई। ललिता ने पुलिस को बताया कि उसके पति दिल्ली में दिहाड़ी काम करते हैं और उसके पास कभी कभी ही आते हैं, लेकिन कई बार बुलाने के बाद भी नहीं आना चाहते। तो उसने सोचा अगर पति को घर में चोरी की बात पता चलेगी तो वो जरूर आएंगे, मगर पुलिस ने महिला के इस मनसा पर पानी फेर दिया और उल्टा महिला के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। कानपुर में जश्न चिरागा के दौरान आई लव मोहम्मद विवाद के विरोध में भदोही में तनाव की स्थिति बन गई। शुक्रवार को नमाज के बाद भदोही नगर के माधव सिंह मोहल्ला और औराई थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला और विवादित नारेबाजी की। इस नारेबाजी के साथ हाथ में बैनर लेकर बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक भदोही की गलियों में निकल पड़े थे। बैनर पर दिल के निशान के साथ लिखा था आई लव प्रॉफेट मोहम्मद। बैनर के ऊपरी हिस्से में लिखा था लगा दो जान की बाजी हुजूर की खातिर, रसूल पाक की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं। इन्हीं बैनर पोस्टर के साथ ये युवक विवादित नारेबाजी करते रहे। भदोही में बीएनएस की धारा 163 लागू है, फिर भी इस तरह का जुलूस निकाला गया। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट होने के बाद भदोही की पुलिस हरकत में आई और मामले का संज्ञान लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। आई लव मोहम्मद का विवाद यूपी के कानपुर से निकलकर राजस्थान तक पहुंचा, जिसे लेकर टोंक जिले में बवाल और हंगामा हो गया। देर रात सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और तोड़फोड़ किया। टोंक की सड़क पर ऐसे ही नारेबाजी करती हुई ये भीड़ निकली और एक कारखाने में घुसकर तोड़फोड़ करने लगी। उपद्रवियों ने फैक्ट्री की सारी मशीनों और सामान को तोड़ दिया। 50-60 लोग चोरे आए, हथियार थे उनके पास, किसी के पास तलवारें थी, किसी के पास गंडासी थी, बंदूकें थी और सभी ने मिलकर जमकर उत्पात मचाया, लाखों का नुकसान कर दिया। करीब 15 से 20 लाख रुपए का इस परिवार का नुकसान है। ये लोन कहां से चुकाएगा? ये रात के वक्त हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन तोड़फोड़ से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो तोड़फोड़ करने में थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। वो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान की टोंक में ये विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुआ था। पोस्ट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर मुस्लिम समाज सड़क पर उतरा। गुजरात के वडोदरा में सोशल मीडिया पोस्ट से उठे विवाद की आग पहुंची। देर रात दो गुटों में जमकर पथराव हो गया। इसमें कई लोग घायल हो गए और गाड़ियों को भी भारी नुकसान हुआ है। समुदाय विशेष को निशाना बनाकर की गई पोस्ट के बाद लोगों में गुस्सा भड़ गया। विरोध में सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। इस दौरान भीड़ ने एक नवरात्र पंडाल को निशाना बनाया और पथराव कर दिया। इसके बाद दूसरा पक्ष सामने आया और पलटवार किया। काफी देर तक दोनों पक्षों में पथराव हुआ। इसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वडोदरा सिटी पुलिस की अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर लीना पाटिल भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया, लेकिन तब तक पूरे इलाके में तनाव हो गया था। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से विवाद आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इस हंगामे में कुछ लोग घायल हो गए। वही पथराव की वजह से बड़ी संख्या में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि पत्थरबाजों ने अपना गुस्सा इन गाड़ियों पर निकाला था। 2014 में उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए कशिश कांड के जिस आरोपी को हाईकोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, अब उसी आरोपी को 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, जिसे लेकर पूरा हल्द्वानी एक आवाज में आरोपी को दोबारा न केवल जेल भेजने की मांग कर रहा है, बल्कि फांसी देने की भी मांग कर रहा है।
आंदोलन को और धार देने के लिए महिला कॉलेज की छात्राएं सड़क पर उतर आईं और कशिश को न्याय देने की मांग की। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि सरकार आरोपी को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। यही नहीं, अच्छे वकीलों की एक टीम बनाकर केस को फिर मजबूती से लड़ा जाएगा। राजस्थान के अजमेर का एक अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि यहां पर ओपीडी में न केवल नियमों और अनुशासन की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धूमधाम से केक कटिंग सेरेमनी हुई, फिर एक एक कर समोसे कोल्ड ड्रिंक की दावत उड़ाई जाने लगी। जिन लोगों पर अस्पताल का अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, पार्टी में वो लोग भी शामिल हुए। केक और कोल्ड ड्रिंक के कॉम्बो ने महफिल में 4 चांद लगा दिए। लेकिन पार्टी तो अभी शुरू हुई थी। जैसे ही शाम हुई, अस्पताल परिसर के बाहर रसोई जम गई। देखते ही देखते चूल्हे में मसालेदार मुर्गा पकने लगा और देर रात होते होते पार्टी में एक बार फिर रंग जमना शुरू हुआ। करीब आधे घंटे तक चले इस सामूहिक भोज में मेहमानों ने पूरा मुर्गा रोटियों के साथ चटकारे लेकर साफ किया। हैरान कर देने वाला यह नजारा अजमेर के बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू के साइकेट्री विभाग का ओपीडी का है, जहां एक सफाई कर्मचारी की पत्नी का बर्थडे मनाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल मैनेजमेंट ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है और 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेला के चलते भारी संख्या में लोग गया जी पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनने लगी है। शुक्रवार देर शाम भी ऐसी स्थिति बनी तो बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत खुद सड़क पर ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते दिखाई पड़े। कैसे निकलेगा गाड़ी? इसका भी फोटो लो। विधायक कुमार सर्वजीत ने किसी को फटकार लगाई तो किसी का चालान काटने के लिए पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए और फिर लेन तोड़कर दूसरे साइड पहुंच गई रिक्शा चालक पर भड़क गए। तमाशा बना लिया सभी रिक्शा वाला। विधायक कुमार सर्वजीत को सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर आया जो लाइन क्रॉस कर दूसरी ओर चले गए। क्या भी कैंसिल कराओ। जिस जगह जाम लगा था, विधायक कुमार सर्वजीत ने उस पूरी सड़क पर पैदल ही निरीक्षण किया। इस दौरान वो किसी ट्रैफिक सिपाही की तरह ही गाड़ियों को चलने का निर्देश देते दिखे। घुमाओ इधर, चलो। देख रहा है कि गाड़ी लगा हुआ है, नहीं बुझा रहा है। विधायक की ये जागरूकता शायद लोगों पर असर ही कर जाए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले निजी मीडिया संस्थान नेताओं की बैठक कर चौपाल लगवा रहे हैं ताकि जनता की नब्ज टटोली जा सके, लेकिन रोहतास में इसी चौपाल में बवाल हो गया। क्योंकि आरजेडी नेता इमरान खान ने जेडीयू नेता दिनेश चंद्रवंशी को सबके सामने जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पहले दोनों नेताओं के बीच बहस हुई और फिर आरजेडी नेता आपा खो गए। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। पिछले काफी समय से विवादों में रही एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज अब गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक बच्चे की मदद के लिए आगे आई हैं। अभिनेत्री जैकलीन ने बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है। 11 महीने का यह बच्चा हाइड्रोसिफिलिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। देखा? बीमारी के कारण बच्चे के सिर का वजन 10 से 12 किलोग्राम तक पहुंच गया है, लेकिन अब जैकलीन फर्नांडीज ने इस बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। अभी इस बच्चे का इलाज मुंबई के लीलावती अस्पताल में चल रहा है, जहां अभिनेत्री जैकलीन खुद पहुंची और बच्चे को ढेर सारा प्यार दिया। इस बच्चे का नाम नासिर शेख है और अब भिवंडी में रहने वाले इस बच्चे के परिवार को उम्मीद है कि जैकलीन की मदद से इनका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। अब वो खबर जो हर किसी के जीवन से जुड़ी है, टॉयलेट जाने से पहले आप सावधान रहें। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए आप राजस्थान के पुष्कर से आई डरावनी तस्वीरों को देखिए। सावधान रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके कमोड में भी इसी तरह कोबरा आ सकता है। तस्वीरें पुष्कर के होटल की टॉयलेट की है। टॉयलेट भी ग्राउंड फ्लोर का नहीं, सेकंड फ्लोर का है, जहां जैसे ही एक पर्यटक टॉयलेट गया उसे ये लंबा कोबरा फुफकार मारता हुआ दिखाई दिया। कोबरा देख पर्यटक के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। राजस्थान कोबरा टीम मौके पर पहुंची और उसने कड़ी मशक्कत के बाद इस खतरनाक कोबरा का रेस्क्यू किया, जिसके बाद होटल में ठहरे पर्यटकों और होटल स्टाफ ने चैन की सांस ली। यूपी में भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिन में करीब 7 हमले हो गए।
इस बार भेड़िया आया तो बहराइच के एक गांव से 3 साल के मासूम को उठा ले गया, जिससे पूरा इलाका दहशत में है। जिस घर के बच्चे को उठाया गया उस परिवार में चीख पुकार मच गई। इस परिवार का 3 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। दिन दहाड़े भेड़िया दबे पांव आया और मासूम बच्चे को उठा ले गया। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया, लोग चीखने चिल्लाने लगे। मासूम बच्चे की तलाश में गांव के लोग जुट गए। कैसरगंज थाना इलाके के गंधुझाला गांव के लोग काफी देर तक तलाश करते रहे, लेकिन मासूम नहीं मिला। पिछले 20 दिन में भेड़ियों के 11 हमलों की बात सामने आई। इन हमलों में 2 बच्चियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अब इलाके में भेड़िए के नाम से दहशत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।